नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे अलग अलग विषयों के संदर्भ में बात करते रहता हूं। तो अभी जो ये वीडियो बना रहा हूं, ये एक मित्र का क्वेरी था। उनका कहना था कि उनको बार बार पैर में कोढ़ हो जा रहा है, जिसमें दर्द बहुत करता है उंगली के बीच में, और एक बार वो निकलवा भी चुके हैं और निकालने के बाद भी जो है दर्द रह जाता है और बार बार होता है। उनको डायबिटीज़ भी है, इसलिए बार बार वो ऑपरेशन भी नहीं करा सकते। तो उसका वो क्या हल चाहते हैं, वो हमसे जानना चाह रहे थे कि क्या हल हो। वो उनको डॉक्टर बार बार कोढ़ कैप देता है और कोढ़ कैप लगाते हैं, ठीक हो जाता है, और चलने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसके बारे में वो जानना चाहते हैं पैर के खुराटी के संदर्भ में कि ऐसा क्यों होता और क्या किया जाए अगर किसी को डायबिटीज़ भी हो और उसके साथ कोढ़ भी हो, वज़न भी ज़्यादा हो, ओबेसिटी भी हो। और तो डायबिटीज़ में जाहिर सी बात है बार बार ऑपरेशन कराने से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए उसका परमानेंट क्योर वो चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता वो जानना चाहते। तो आज मैं इसी पर बात करूंगा। वैसे तो मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यदि जिस मरीज़ को जो चीज़ रहता है, जिस आदमी को जो बीमारी रहता है, वो उसी वीडियो को सुन के ही समझ सकता है, नहीं तो फिर दूसरा वीडियो में उसको समझ नहीं आएगा। तो हालांकि ये मैं डील कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए समझाता हूं। पहले तो आप जान लीजिए कि खुराटी क्या होता है। 3 प्रकार का वर्ड है, एक है वार्ट, एक है कोर्न और तीसरा है कैलेसिस। ये तीनों अलग अलग चीज़ है, और हालांकि कारण एक ही होता, लेकिन ये तीनों अलग अलग चीज़ है। एक होता है घट्टा पड़ना, कहीं पर चमड़ा मोटा हो जाता है, और उसी ढंग से कोर्न में क्या होता है कि कोनिकल जो है कि स्किन जो है ना, वो जो स्किन का जो वो लेयर होता है जो चमड़े के थ्रू निकल जाता है, एक्सफोलिएट कर जाता है, स्किन का जो स्केल है वो कभी कभी जम जाता है, ज़्यादा मात्रा में बन जाता है और जम करके वो सॉलिड स्ट्रक्चर बना देता है, कोनिकल। ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, ये टिप जो है अगर नर्व को प्रेस करता है तो उसके चलते दर्द होता है। तो अगर ऊपर से आप ऐसे दबाइएगा तो नर्व को प्रेस करेगा तो उसके चलते दर्द होगा। तो कोर्न में हमेशा ऊपर की ओर दबाने पर दर्द होता है। वार्ट में क्या होता है, लैटरल दबाने पर दर्द होगा, यानी कहीं पर वार्ट रहेगा उसको लैटरली ऐसे दबाइएगा, स्क्वीज कीजिएगा तो उसमें दर्द होगा। और कोर्न में क्या होगा, ऐसे वर्टिकल प्रेशर दीजिएगा तो उसमें ज़्यादा दर्द होगा। और जो घट्टा पड़ना बोलते हैं, वो तो कोई एक जगह पर बार बार फ्रिक्शन होते होते वो घट्टा पड़ जाता है, मतलब चमड़ा वहाँ का मोटा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलेसिस। वो खासकर ज़्यादा बड़ा होता है। तो कोर्न 2 प्रकार का होता है, या तो सॉफ्ट कोर्न या तो हार्ड कोर्न। ज़्यादातर उंगली के बीच में जो होता है वो सॉफ्ट कोर्न होता है, हालांकि दर्द उसमें भी होता है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है क्योंकि वो उन एरियाज़ में रहता है जहाँ पर कि मॉइस्चर भी रहता है। चूँकि जब 2 उंगली के बीच में जो है कि वहाँ पर पानी का एवोपरेशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा देर तक टिकता है, इसलिए वो सॉफ्ट कोर्न कहा जाता है उसको कभी कभी लोग कैंडिडियल इंटरट्राइगो से भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि लेकिन कैंडिडियल इंटरट्राइगो में क्या होता है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन भी रहता है और इसमें खुजली भी होता है। हालांकि जिस कारण से कोर्न और कैलेसिस होता है उसी कारण से कैंडिडियल इंटरट्राइगो भी होता है, वो हम अभी आपको समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि ये जो बीमारी है ये आपको सॉफ्ट कोर्न होता है और हार्ड कोर्न होता है। तो ये 2 प्रकार का कोर्न होता है, और इसका पहले हम पिक्चर दिखा दें और उसके बाद जो है कि हम आगे डील करेंगे। तो कोर्न यानी प्लांटर का हाइपरकेराटोसिस, ये कोर्न क्यों होता है वो आप समझिए। प्लांटर और कहीं भी कोर्न हो सकता है। तो पहले हम कोर्न का फ़ोटो दिखा दें आपको, तो फिर समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो है कि आप समझ सकते, ये देखिए अलग अलग फोटोग्राफ है कोर्न का, आप देख सकते। ये देखिए यहाँ पर तीनों आपको अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है प्लांटर वार्ट, तो ये वार्ट है। अब इसका जो पेयरिंग कीजिएगा, यानी कि बीपी ब्लेड लीजिएगा और ब्लेड से छीलिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हार्ड स्ट्रक्चर, अगर छीलिएगा तो इसमें बहुत सारा ब्लैकिश पिगमेंटेशन जैसे ये वाला दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये वार्ट को पेयरिंग करने पर ऐसा नज़र आ रहा है।
तो ये वायरस का इन्फेक्शन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। तो ये लैटरल दबाने पर ज़्यादा दर्द होगा, ऐसे दबाइएगा ज़्यादा दर्द होगा, सीधे दबाइएगा तो उतना दर्द नहीं होगा। तो इसमें लैटरल दबाने पर ज़्यादा दर्द होगा। और जबकि ये जो कोर्न है, ये देखिए यहाँ पर ये कोर्न है, तो इसमें जो है आपको ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर ये वाला जो है ये कोर्न है। तो ये आपको जो है यहाँ पर ये कोर्न है। तो इसको जब छीलिएगा तो इसमें वाइट नज़र आएगा, और जब इसको छीलिएगा तो अंदर ये ब्लैक इस ढंग से नज़र आएगा। ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार का नज़र आएगा। और पेयरिंग उसको बोलते हैं। छीलना मतलब ब्लेड से छीलते जाइए, जब तक दर्द नहीं हो छीलते जाइए तो आपको ये बहुत सारा ब्लैकिश पिगमेंटेशन नज़र आने लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वार्ट, और जो है कि और इसको वार्ट बोलते हैं और इसको कोर्न बोलते हैं। तो बहुत भी पिक्चर देख सकते, ये सब कोर्न का फोटोग्राफ आप देख सकते है ना। तो कोर्न का फोटोग्राफ आप देख सकते, तो यही है। और इसको अगर हम दूसरा फोटोग्राफ भी देखें तो वो आप देख सकते, ये देखिए, ये तो आपको दिख रहा है ना। इसमें प्लांटर ये कैलसेज है, ये कैलसेज है। इसमें ज़्यादा एक ही जगह पर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसमें उतना दर्द नहीं करेगा, लेकिन ये सब में कोर्न वगैरह में ज़्यादा दर्द करेगा। ये वाट है, ये वायरस से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता। और ये जो है आपका है इंसुलिन बढ़ने के चलते होता है, वो भी समझाएंगे आपको। और उसकी वजह से ज़्यादा मोटा चमड़ा बन जाता, और ये नर्व को दबाता, ऊपर से दबाइएगा तो ये नर्व को प्रेस करेगा। तो और फोटोग्राफ में आप देख सकते, ये देखिए वाट है, ये है ना। वाट में जब छीलिएगा तो आपको काला काला नज़र आएगा। यहाँ पर वाट है, सॉलिटरी वाट है, और ये मोजैक वाट है। तो ये वाट पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वाट का वीडियो देख सकते। ये भी आपको दिख रहा है, ये भी कोर्न है। अब यहाँ पर अब है छोटा सा स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ दर्द बहुत करेगा। अब जूता पहनिएगा तो बार बार दर्द करेगा, तो इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पर ये आपका ये हो गया, आपको दिख रहा है ये फोटोग्राफ। और ये देखिए यहाँ पर प्लांटर वार्ट है, और ये हो गया एक्सपेंशन होकर कैसे हो जाता है। तो कोर्न वर्सेस वार्ट, ये जो है कि आपको अंतर दिख रहा है। ये भी आपको वार्ट है और उसको मशीन से निकाल दिया गया है। तो आप अलग अलग फोटोग्राफ, ये देखिए कोर्न है इसमें, है ना, बहुत सारा वार्ट भी है। तो अब ये जो है कोर्न देखिए, यहाँ पर कोर्न निकला हुआ है ये सब में, है ना। और ये कैलसेस है, यहाँ पर मोटा चमड़ा हो गया। तो ये क्यों होता अभी समझाएंगे। ये आप देख सकते हैं, है ना, ये निकालने के बाद ऐसा दिख रहा है। और ये देखिए वार्ट है, आपको बोले काला काला नज़र आएगा, और कोर्न में उजला नज़र आएगा। तो इसी ढंग से ये देखिए, ये आपका कोर्न है। तो ये इसमें देखिए कोर्न कैप सैलिसाइलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का इसमें ये होता है जो कि इसको गला देता है। तो उसी आता है, वो लगातार सटा के रखता है आदमी, और धीरे धीरे करके हट जाता है। लेकिन अंदरूनी चीज़ नहीं हटाइएगा तो फिर वो बार बार आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर कोर्न है ये, तो वार्ट और कोर्न ये आपको समझ में आ गया। ये और होता क्या है, इसमें बहुत दर्द बहुत होता है ना, प्रैक्टिकली इसमें दर्द बहुत होता है, ये देखने में बहुत सारा। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको डील करेंगे कि ये जो है कि कोर्न जो है ये देख रहे हैं, और ये आपको अगर देखिएगा तो ये सॉफ्ट कोर्न, अगर इसको आप ये देखिएगा सॉफ्ट, तो उसका फोटोग्राफ भी आपको मिलेगा। ये तो आप सॉफ्ट कोर्न जब देखिएगा तो उंगली के बीच में वो आपको दिखेगा। तो आप उसमें क्या करना है और क्यों ऐसा होता ये समझ जाइएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, अब हम समझाना शुरू करते। तो ये जो कोर्न होता है ये क्यों होता, क्योंकि चमड़ा ज़्यादा बन जाता और एक जगह कंपैक्ट हो जाता और वो कोनिकल स्ट्रक्चर के रूप में अब शेप ले लेता। मतलब ये जो केराटिन है ये पूरा जम गया और जम करके कोनिकल स्ट्रक्चर बना देता, और जब ऊपर से आप दबाते हैं तो क्या होता, ये जो टिप है इसका ये नर्व को प्रेस करता। जब ये नर्व को प्रेस करता तो आपको दर्द होता। तो ये मोटा चमड़ा जो इकट्ठे एक जगह केराटिन जमा हो गया, ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, वो इंसुलिन जो है ये इसको ज़्यादा मात्रा में ग्रो करवा देता और उसके वजह से ये ज़्यादा मोटा चमड़ा बन जाता और बार बार, चूँकि आप अंदरूनी स्ट्रक्चर नहीं ठीक करते तो वो बार बार आपको तंग करता।
तो जैसा कि हम हर वीडियोज़ में बताते हैं कि इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा, इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन हम दोनों को बराबर ही भोजन देना चाहते हैं। यहीं से गड़बड़ी का शुरुआत हो जाता है। तो यानी कि कोर्ण आपको बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका भोजन को अभी भी सुधारा नहीं गया है। जो होना चाहिए उसके मुताबिक अभी भी आपको सुधार नहीं किया गया है, इसीलिए वो ठीक नहीं हो रहा है। तो नंबर 1 बात समझ में आ गया आपको। दूसरा बात, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, कोढ़ हो, वार्ट हो, कैंसर हो, कोरोना हो, निमोनिया हो, दमा हो, मुंह का छाला हो, पेशाब के रास्ते का छाला हो, बच्चा ठहरने का दिक्कत हो, या सेक्स की गड़बड़ी हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, बस उतना ही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? जो कि जिसको भी वाट हुआ है, जिसको भी कोढ़ हुआ है, या फिर जिसको भी कोई भी बीमारी हुआ है, उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? तो फिर भगवान चीनी बनाया क्यों? चीनी बनाया था चलने के लिए, और इंसान अब अपना सारा मेहनत छोड़ दिया और वो सब मशीन के हवाले कर दिया, इसीलिए चीनी जहर हो गया। अब हम अपना कार 24 घंटे में 1 ही किलोमीटर चलाते हैं, तो हम हमारे कार के लिए पेट्रोल जहर हो गया। वही पेट्रोल कश्मीर से कन्याकुमारी भी घुमा देगा, वही पेट्रोल जला के राख भी कर देगा। तो चीनी खाना छोड़ दीजिए, तो आपका ये वाट क्या हर बीमारी खत्म हो जाएगा, ये कोढ़ क्या हर बीमारी खत्म हो जाएगा। चीनी किसको कहते? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में ज़बरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। जैसा कि आप हमको बताए, उस मरीज़, उनका जो प्रश्न था, उनका कहना था उनको डायबिटीज़ भी है और बार बार हो जाता है, तो जाहिर सी बात है, तो चीनी तो डॉक्टर उसमें भी नहीं खाना चाहिए आपको। चीनी तो हर बीमारी में नहीं खाना चाहिए। तो आप तो चीनी खा ही रहे हैं, कैसे खा रहे हैं यह भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको दूध, डॉक्टर मना नहीं किया, दूध तो पिला ही रहा, जबकि 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है। एक दिन में 3 रोटी ज़्यादा खाना नहीं चाहिए आदमी को, लेकिन आज के डेट में आदमी 5-5, 10-10 रोटी रोज़ खा रहा है, तो बीमारी तो होगा। तो 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा, क्योंकि धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाएँ तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और चल दिए तो बीमारी नहीं होगा। अच्छा, एक दिन में बीमारी नहीं होता, आप एक दिन ज़्यादा खा लिए तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम अगर आप 1 आध साल 6 महीना लगातार करते चले गए, सालों साल आप ज़्यादा खाते गए, आपका खर्चा था रोज़ 2000 कैलोरी, रोज़ खाते थे 4000 कैलोरी, तो ये 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा? या तो उसको एक्स्ट्रा चीनी को शरीर या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग शुरू होगा। धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा तो उसको मेहनत करके खर्च भी करना होगा। आप खाए और नहीं चले, आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप खाए 4000 कैलोरी, तो एक्स्ट्रा जो कैलोरी आप रोज़ का रोज़ लीजिएगा, तो यही चर्बी भी बन के डैमेज करेगा, तेजाब भी बन के डैमेज करेगा, और जहाँ तहाँ छिड़क दिया जाएगा तो उसके चलते इन्फेक्शन भी पकड़ेगा। तो अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे, कोई महिला अगर घर का काम करे, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, और जो है झाड़ू पोछा करना और बच्चों को तैयार करना, तो उसको कितना कैलोरी खर्च होगा? उसको खर्च होगा दिन भर में केवल 200 कैलोरी। और अगर वो महिला आधा घंटा टहलती भी है तो आधा घंटा में 150 कैलोरी और जोड़ दीजिए, तो 200 प्लस 150 तो कितना हो गया? 350 कैलोरी। और अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसका खर्चा कितना है? 1500 कैलोरी। तो 1500 प्लस 350 यानी कि समझ ले तो 1800-1900 कैलोरी खर्चा हुआ। लेकिन अगर आप जोड़ने बैठिएगा तो जिसको भी कोढ़ हुआ देखिएगा कि वो एक दिन में खा रहा है 4000 कैलोरी। तो
अगर आप रोज़ का रोज़ इतना खाइएगा तो बीमारी तो धरेगा। तो आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको खाली कोर्न का बीमारी है और तो कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन ऐसा आप भ्रम में इसलिए हैं क्योंकि आप जांच नहीं कराए हैं। याद रखिए, दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता। आपके शरीर में जब कोर्न हो गया तो उस कोर्न को पैदा करने के दरमियान ही आपका जो अंदरूनी गड़बड़ी था वो आपके शरीर में और भी कई रोगों को पैदा कर दिया होगा, लेकिन आपको उसका लक्षण भले प्रकट नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर आप जांच कराइएगा तो आपको अंदर का गड़बड़ी भी समय से पहले दिख जाएगा। ऐसा लक्षण क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना परसेंट हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खाना पच ही रहा है, भूख लगी रहा है, मतलब लीवर तो ठीक ही है, हमको पेशाब नहीं रुका है, सूजन वूजन नहीं है, तो हमको मतलब किडनी तो ठीक ही है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जब जांच कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी आपको दिख जाएगा। सपोज कि जो कोई आदमी एक दिन में 10 रोटी खाता है, तो 10 रोटी खाना थोड़ी बुरा है, लेकिन अगर 10 रोटी खाए हैं तो 10 किलोमीटर आपको चलना भी होगा। अगर आप खाए और नहीं चले तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का बीमारी, और नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का बीमारी। अगर हम एक दिन में 4 रोटी सुबह 4 रोटी रात यानी कि 8 रोटी खाए, आलू का 3-4 गो आलू भी खा लिए, मीठा फल भी खा लिए, दूध भी खा लिए, कुकर का चावल भी खा लिए, और तो अगर ये सब खाए हैं तो ये सब के बदले तो हमको चलना चाहिए था 15-20 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर, लेकिन हम खा तो लिए लेकिन चले नहीं। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को तो ख़त्म कर सकते नहीं। जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो केवल 1500 कैलोरी खर्चा है। अगर हम 1 घंटा भाषण दें तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा, और इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा। एक समोसा में 2 प्रकार का चीनी है, मतलब कि मीठा नहीं लगता लेकिन भयंकर चीनी है, बाहर में मैदा अंदर में आलू। तो एक समोसा खाए हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आपको कम से कम चल लेना चाहिए था 160 गुना 22। 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है, तो 22 गुना 160 यानी कि 3200 कदम आपको चल लेना चाहिए था। लेकिन आप एक दिन में 10 रोटी खा के नहीं चले 10 किलोमीटर, तो शरीर उस रोटी के चीनी को या तो चर्बी बना के आपके शरीर को डैमेज करेगा या तो तेजाब बना के डैमेज करेगा, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़क के डैमेज करेगा। तो अगर वो चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया गया तो क्या होगा? तोंद आपका बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? कोई हर्जा नहीं होगा। आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर तोंद बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और 10-15 किलो का तोंद हो गया, तो ऐसे केस में ये 15 किलो का वजन जो कमर के हड्डी पर पड़ेगा, लंबर वर्टिब्रा पर, तो उसके चलते क्या होगा? एक से दूसरे पर वो घिसक जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? लंबर प्रोलैप्स, डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगा। तो ये होगा, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा मोटा होइएगा तब होगा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मोटापा से ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। गाल इतना फूल गया, जांग इतना फूल गया, बाँ इतना फूल गया, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोग तो आपको बोलेगा खाते पीते घर के हैं आप, आपको भी लगेगा कि सब आदमी तो ज़्यादा ही खा रहा है तो हमको क्या दिक्कत है, हम भी जम के खाओ। जीवन तो भगवान शायद इसलिए दिया है क्योंकि जितना भोग विलास कर सकते हो कर लो, फिर पता नहीं कौन सा जीवन मिले, तो इसलिए जम के आप खाते थे और नहीं टहलते थे, यानी अधिकार ले लेते थे लेकिन कर्तव्य नहीं निभाते थे। गाड़ी में डीजल तो भर देते थे लेकिन गाड़ी जो है कि चलाते नहीं थे। तो डीजल तो आज नकल तो आग लगाना था, आप शरीर में घुसाया खर्च नहीं किए तो बीमारी तो होना था आपको। तो वो चर्बी तोंद में नहीं जमा हो कि अगर खून के नली में जमा हो गया तब तो आप लफड़े में पड़ जाइएगा। चर्बी अगर यहाँ जमता तो उसको जैंथेलेस्मा बोलते। जैंथेलेस्मा पर अलग से वीडियो बनाए हुए हैं हम, वो देख लीजिएगा। तो वो भी केमिकल आके हम लोग हटा देते। कभी कभी लाइपोमा हो जाता, कोई गांठ हो जाता कहीं कहीं, तो उसको भी हम लोग जो है कि ठीक कर देते, कोई खास बात नहीं है। किसी किसी को देखिएगा हाथ में गैंग्लियन हो जाता, तो उससे भी दिक्कत नहीं, हम लोग एक सुई दे करके इंजेक्शन देकर उसको गला देते। लेकिन चर्बी अगर इन जगहों पर नहीं जम के खून की नली में जम जाए तब लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी, हाइपरटेंशन। चर्बी अगर हार्ट के नली में जम जाए कोरोनरी आर्टरीज में, तो क्या होगा? हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। इस धरती पर कोई भी आदमी पागल क्यों होता? क्योंकि ज़्यादा कैलोरी लेके, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा के दिमाग में चर्बी जमा कर लेता। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी, लैरिंक्स में जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर, यहाँ पर लीवर रहता, यहाँ पर चर्बी जम जाए तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत।
पीसीओडी शुरू हो जाएगा। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई। किसी नस में चर्बी जम जाए तो क्या होगा, नस का झिनझिनी। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये मोबाइल में 4 GB रैम था, रोज़ वीडियो डाउनलोड किए रोज़, तो क्या होगा, ये हैंग करने लगेगा। तो क्या होगा, तो उसी ढंग से तो एक साथ 10 काम नहीं परफॉर्म कर पाएगा। हम 10 को साइट भी खोले हुए हैं इंटरनेट का और एक फ़ोन आ गया तो क्या होगा, हम ऐसे ऐसे करते रह जाएंगे, उठा ही नहीं पाएंगे फ़ोन, तो क्या बोलेंगे, हैंग कर गया फ़ोन। जिस किचन में महिला खाना बनाती है उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो क्या होगा, उस महिला से खाना नहीं बन पाएगा। वो बोलेगी कि भाई रूम खाली करो, हमको एकांत में खाना बनाने दो। जैसे उस महिला को एकांत पसंद है उसी ढंग से शरीर के हर अंग को भी एकांत पसंद होता है। आप ज़्यादा कैलोरी ले करके रोज़ 4000 कैलोरी खा करके और रोज़ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले करके आप जो शरीर में चर्बी जमा कर दिए तो उसके चलते शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। तो आपको कौन कौन बीमारी धरा, आपको धर लिया ब्लड प्रेशर का बीमारी, आपको चर्बी जमने से क्या धर लिया, आपको धर लिया चीनी का बीमारी, आपको चर्बी जमा होने से फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी हो गया, मानसिक रोग हो गया, बेचैनी घबराहट धर लिया, और चर्बी जमा होने से फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी भी हो गया। तो ये सब चर्बी जमा होने से हुआ। आपको फीमेल है तो आपको पीसीओडी हो गया, मासिक गड़बड़ी धर लिया, और पुरुष हैं तो आपको धात का समस्या शुरू हो गया और आपको सेक्सुअल गड़बड़ी शुरू हो गया, किसी नस में लहर जलन झिनझिनी रहने लगा। तो ये तो चर्बी जमा होने से हुआ। और शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा तो क्या होगा, टोन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, झुलपी, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन, लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। चमड़े में कभी कभी तेजाब जाएगा तो ट्यूमर भी करा देगा, और कहीं कहीं एक खास जगह को मोटा कर देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर्न। ये और कोर्न इसलिए भी होगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खाइएगा। आप अगर सपोज कीजिए 10 गिलास ईख केतारी का जूस पी लिए, शुगर केन का जूस, तो क्या आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा? नहीं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप कितनों चीनी खा लीजिएगा फिर भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल ही रहेगा। फिर वो चीनी कहाँ गया, शरीर खून से निकाल के उसको चर्बी बना के जमा कर दिया, अगर आप खर्च नहीं किए तो ये काम कौन करता है? इंसुलिन एक काम तो अच्छा करता है कि आपका ब्लड शुगर मेंटेन रखता है। आप कितनों चीनी खाते हैं आपका ब्लड शुगर कभी बढ़वे नहीं करता है। लेकिन यह इंसुलिन अपने आप में खतरनाक चीज़ है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो छाही कराएगा, यानी मेलानोसाइट से ज़्यादा रंग बना देगा, ज़्यादा मेलानिन बनवा देगा, तो उसके चलते क्या होगा, छाही और आंखों का काला घेरा। केराटिनोसाइट से ज़्यादा केराटिन बना देगा, केराटिनोसाइट ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगेगा, तो क्या होगा, स्किन टैग हो जाएगा, मस्सा हो जाएगा। और वही केराटिनोसाइट कभी अगर स्ट्राटम कॉर्नियम का सेल ज़्यादा ग्रो कर गया तो उसमें जो है कि चमड़े में जो लेयर होता है ना, एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे डर्मिस होता है, तो डिपेंड करता है कि कौन लेयर आपके इंसुलिन से ज़्यादा स्टिमुलेट हुआ। तो अगर एपिडर्मिस का जो पोर्शन है उसमें भी जो स्ट्राटम कॉर्नियम पोर्शन है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई कर गया तो और वो एक जगह जमा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो एक प्लगिंग बना देगा। तो ऊपर से दबाइएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो ऊपर से दबाइएगा तो क्या होगा, वो नीचे की ओर नर्व को कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से आपको दर्द रहेगा चलिएगा तो उसको वर्टिकल प्रेशर में दर्द होगा, उसको हम लोग कोर्न बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी समझ गए आप कि आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए और उसको खर्च नहीं किए, तो ब्लड शुगर मेंटेन रखने के लिए खून से चीनी को शरीर चर्बी बना के जमा कर दिया जहाँ तहाँ। और ये काम कौन अंजाम दिया, इंसुलिन आपका ब्लड शुगर तो मेंटेन कर दिया, लेकिन इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो छाही कराएगा, मेलानोसाइट से ज़्यादा मेलानिन बना के छाही कराएगा, आपको आंखों का काला घेरा कराएगा, एकैंथोसिस कराएगा और हाइपरकेराटोसिस कराएगा। और उसी हाइपरकेराटोसिस का एक टाइप है आपका कोर्न, जो कि आपके पैर में हुआ। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए तो उससे खाली आपको कोर्न नहीं हुआ बल्कि और भी गड़बड़ी हुआ। लेकिन आज आपको वो लक्षण नहीं प्रकट हो रहा है क्योंकि जो है कि आप जांच नहीं कराएं। जैसा कि अभी जो व्यूअर जो हमसे पूछे थे जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो वो उनको डायबिटीज़ भी है। तो डायबिटीज़ भी क्यों हुआ, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी को पैनक्रियाज के बीटा सेल में भी जमा किए। तो पैनक्रियाज का बीटा सेल बेचारा ठीक से काम नहीं कर पाता, इंसुलिन प्रॉपर निकाल नहीं पाता है, तो अल्टीमेटली जो है कि आपका जो है कि डायबिटीज, ब्लड शुगर भी कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। तो वो जिस कारण से आपको डायबिटीज हुआ उसी कारण से आपको कोर्न भी हुआ, आपका एक्स्ट्रा भोजन। तो लेकिन वो डॉक्टर जो आपको डायबिटीज़ देख रहे हैं वो आपको नहीं समझाए सब बात,
वो आपको बोले कि रोज़ एक दिन में 6 रोटी खाओ, 7 रोटी खाओ, या फिर कुछ नहीं बोले, तो चुप्पी भी एक ढंग से आपको गलत चीज़ के लिए उकसाना ही हो गया। आपको रोटी पर कोई कमेंटे नहीं किए, जबकि उनको कमेंट करना चाहिए था कि एक दिन में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना बेटा, लेकिन आपको वो नहीं मना किए। तो ऐसे तो दवा भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा, बीमारी भी रहेगा, मरीज भी रहेगा, वो कभी ठीक ही नहीं होगा। आपको झूठा पाठ पढ़ा दिए कि डायबिटीज़ जड़ से कभी नहीं जाता, हमारे पास भेजिए, देखिए कैसे जड़ से जाता। तो आप जो एक दिन में रोटी नहीं रोका गया, रोज़ दूध पी रहे थे आप, 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी हो तो आगे में लैक्टोज नामक चीनी हो, तो मुँह में टूट जाएगा ग्लूकोज और लैक्टोज में। तो आप जो आधा किलो दूध पी रहे हैं, आधा किलो दूध मतलब 10 किलोमीटर चलना, आप पी तो लीजिएगा लेकिन चलिएगा नहीं, तो बीमारी कराएगा वो। तो यही हरकत आप सालों साल से किए जा रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ भी हुआ, आप कोढ़ भी होने लगा। तो सब का सब चीनी शरीर या तो चर्बी बनाता या तो तेजाब बनाता। तो चर्बी बनने से, जमने से क्या क्या बीमारी हुआ आपको? चर्बी जमने से आपको ब्लड प्रेशर का बीमारी हुआ, डायबिटीज़ का बीमारी, थायराइड का बीमारी हुआ, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी का बीमारी हुआ, और खराटा शुरू हो गया आपका, थायराइड का बीमारी हुआ, सारा मानसिक रोग हो गया, माइग्रेन शुरू हो गया, लीवर में खाना पचने में दिक्कत होने लगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी हो गया, और आपको मासिक अगर बड़ी हुआ, और आपको अगर फीमेल है तो, और आपको किडनी खराब हुआ। तो ये चर्बी जमने से हुआ। तेजाब जमने से क्या क्या हुआ आपको? दमा और एलर्जिक राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस का बीमारी पकड़ा, और आपको कान बहने लगा, आँख लाल रहने लगा, कंजक्टिवाइटिस पकड़ा। तेजाब जमने से आपको एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुलपीती, छाही, पिंपल पकड़ा, और उसी तेजाब से आपको कोढ़ भी हुआ, क्योंकि तेजाब क्या करेगा? नस को और ज़्यादा जो है कि ये बना देगा, उसको नस को भी छील देगा। उसकी वजह से क्या होगा? तो आपको हल्का सा भी कोढ़ ऊपर से, जो ऊपर से ये करेगा, प्रेस करेगा, तो वहाँ पर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूराइटिस हो जाता है उसकी वजह से। तो ये हो गया। और आपको वो तेजाब जमने से आपको गठिया पकड़ा, आपको दमा पकड़ा, आपको निमोनिया पकड़ा, और आपको एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग और काला दाग पकड़ा, और कोढ़ हुआ। और कुछ चीनी को शरीर क्या करेगा? खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज़ करो चीनी छिड़का जाए, तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा वार्ट पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। जो अभी जो वार्ट का फोटो दिखाया आपको, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता। तो अगर आप रोज़ का रोज़ चीनी खाइएगा तो आपके पसीने में चीनी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा पसीने में चीनी आएगा तो वहाँ पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, तो आपको वार्ट शुरू हो जाएगा, है ना। तो अगर आपके लार में चीनी रोज़ छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा टीबी पकड़ेगा, ऐसा मुंह का छाला पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर पेशाब के रास्ते में रोज़ का जो चीनी छिड़का जाए तो ऐसा धात का समस्या पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य, क्या वो इतना कम शारीरिक एक्टिविटी करने लगा? क्या उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है? एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अब किसान बैठ के तमाशा देखता और डीजल से खेत जुताता, इसीलिए चीनी जहर हो गया। अब बच्चा कबड्डी खेलना छोड़ दिया, बैठ के घर में कंप्यूटर गेम खेलता, इसीलिए चीनी जहर हो गया। और एक आलू का 10 रुपये के चिप्स का पैकेट, जो जिसमें कि करीब करीब 95% कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी है, उसको बच्चा 5-10 मिनट में खा लेगा। लेकिन मात्र एक आलू के चिप्स के पैकेट में 10 रुपये वाला में इतना चीनी है कि उसको जलाने के लिए आपको चलना होगा 3200 कदम। वो बच्चा खा तो लेगा लेकिन चलेगा नहीं। तो अगर कोई बच्चा इसी ढंग से खाते चला जाए तो उसको कैंसर भी हो जाए तो क्या बुरा है? तो हो ही जाएगा। अब ज़्यादा चीनी खाइएगा उससे तेजाब बनाएगा शरीर, और तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो सीधे कैंसर हो जाएगा। तो बहुत सारा बच्चा को अब देखिएगा कि ब्लड कैंसर हो गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसका माता पिता उसको ध्यान नहीं दिया और जम के चीनी, चावल, आलू, मीठा फल, दूध, मैदा खिलाया, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। और अब अगर कैंसर पकड़ लिया तो फिर वो लुटा ही रहा है। वो क्या बोलेगा कि हमको चंदा दे दो भाई, क्योंकि हमको कैंसर हो गया। अरे मूर्ख, तो तुमको कैंसर हो गया तो कोनो पैसा का थोड़ी जरूरत, तो ठीक हो जाएगा। तुम अपने बच्चा को 8-8 घंटा 10-10 घंटा टहलाओ, वो सारा तेजाब गल जाएगा। तुम दाल जम के पिलवाओ, तो काहेला झुटमुट का 4 लाख रुपया चंदा करके वो ठग को दे रहे हो। जो डॉक्टर आपको कहता है कि हम कैंसर ठीक कर देंगे, वो तो आपको ठगिए दे रहा है। और उसमें आप
दूसरा लोग आपसे चंदा मांग रहा है, आपके आपके शरीर के अंदर मौजूद कोमल भावनाओं को का दोहन करके आपसे जो है कि द्रवित करके आपसे चंदा मांग रहा है। ऐसा चंदा कभी भूल के भी मत दीजिएगा। उसको कह दो कि तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम छोड़ दो चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा। वो डॉक्टर बात तुमको क्या पढ़ा दिया उससे क्या मतलब है। तुम चीनी खाना छोड़ दोगे यार, तुम 5-5 6-6 घंटा टहलने लगोगे और केवल दाल पी के रहोगे, तो दाल अब 6 घंटा थोड़ी टहला देगा आप तुमको खाली दाल। तो शरीर में चीनी की कमी हो जाएगी, तो शरीर जिस चीनी को तेजाब बनाया था, जिसके चलते तुमको ब्लड कैंसर हुआ था, वो सब तेजाबा गल जाएगा, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। तुमको चंदा मांगने की क्या जरूरत है, तुमको टहलने का जरूरत है। तो टहलना छोड़ के तुम चंदा मांगना शुरू कर दिए। अब सोचिए ऐसा लोग हैं जो आपको फेसबुक व्हाट्सएप से चंदा मांगेगा कि देखो ना फलानमा के बच्चा को कैंसर हो गया तो सब लोग दान दीजिए, डॉक्टर बोला इतना रुपया लगेगा। अरे मूर्ख, तो तुम ठग को काहे पैसा दोगे, वो तो ठगेगा। काहे उतना पैसा खर्च की, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कैंसर ठीक नहीं होगा। पुराना ज़माना में आज तक कैंसरवा का दवाई आप खोज लिए, अब पहले जो नहीं खोजे थे तो नहीं ठीक होता था, कहाँ जाता था सब, तो उसमें से बहुत लोग ठीक हो जाता था। आप जम के टहलिएगा तो सब बीमारी ठीक हो जाएगा। अब अभी सोचिए, आज भी आपको युवराज सिंह को कैंसर हुआ तो 4 घंटा जिम करता है कि नहीं करता है, वो काहे करता है। जब सब कुछ दवाइया से हो जाता तो काहे 4 घंटा जिम करता है वो। संजय दत्त काहे 3 घंटा जिम करता है ना। तो इस चीज़ को जान लीजिए कि जो जिम नहीं कर पाया इरफान खान, वो चला गया, तो वो तो कोई उपाय नहीं है ना। शरीर का एक नियम है, उस नियम को आप फॉलो नहीं कीजिएगा, गड्ढे में गिरिएगा। आप कुछ भी आपको ज्ञान हो जाए। अभी देखिए 12 जनवरी को हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, विवेकानंद जी का जन्मदिन है। विवेकानंद जी जो है वो बहुत कुछ हिंदू धर्म का जो सनातन परंपरा था, दर्शन था, उसके बारे में अंग्रेजी में बोल के पूरा हर जगह ये चीज़ बताया। उनके साथ गुण था कि वो अंग्रेजी जानते थे और रामकृष्ण से पूरा वो सब सीख लिए, तो उसी चीज़ को अंग्रेजी में अमेरिका में बता दिए, तो पूरा मीडिया के ये में आ गए, सब लोग उनको समझ लिया कि हाँ भाई। और उस समय तो अंग्रेजी कोई जानता नहीं था, और उसमें अंग्रेजी जानते थे और अंग्रेजी में फ्लुएंटली बोलते थे। खटाखट जाके अमेरिका में भाषण दे के चले आए तो पूरा फेमस हो गए। लेकिन जो चीज़ भारतीय मीमांसा में है वो भी वो कहाँ समझ पाए। दाल रोटी खाओ परोगे, उनको भयंकर दम्मा था। वो तो दम्मा ठीक हो जाता, वो 40-39 साल में मर गए। दम्मा उनका ठीक हो जाता अगर वो जो रोज़ टहलने लगते, लेकिन वो बैठ के चीनी खाते थे। कोई आदमी मेहनत कर रहा है, सोच रहा है, मतलब खाली सोच विचार का काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको थोड़ी खाना चाहिए मीठा फल और दूध, वो खाते थे। तो इस बात को तो समझना होगा ना कि आप कोई भी रहें, आपको अगर बीमारी हुआ है तो उसका उल्टा काम कीजिएगा तभी जाएगा वो। आप सोचिएगा हमारे पास इतना धन है, हम धन कुछ नहीं होगा, धन वो चला जाएगा भितराम घाट, कोई उससे फायदा ही नहीं होगा उस धन का। तो इसीलिए जो है कि आप खुद सोचिए ना, अरुण जेटली को क्या कमी था, कोई कमी था, वो जहाँ चाहता वहाँ इलाज कराता। सुषमा स्वराज जी को क्या कमी था, कोई कमी नहीं था। तो लेकिन जो है कि आप अगर नहीं चेतिएगा, आप सोचिएगा कि हम बैठ के सब कुछ हो जाए और हम मेहनतें नहीं करें और वैक्सीन आए और हम ठीक हो जाएं, तो गड्ढे में गिर जाइएगा, फिर कोई उपाय नहीं उसका। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि आप को यदि आपको ऐसा लगता है, हम लोग भटक गए थे, कोरोना के बाद चर्चा चला तो फिर हम लोग कैंसर पर आ गए थे। तो कैंसर भी उसी कारण से होता है। आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो इंसुलिन बढ़ेगा, और इंसुलिन जो है कल को कैंसर भी करा देगा, क्योंकि वो ग्रोथ फैक्टर है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप मेहनत बढ़ा दीजिए और लेना कम कर दीजिए, खर्चा बढ़ा दीजिए, उल्टा काम कीजिए। अभी तक लेते जाते थे और निकालते नहीं थे, अब उल्टा काम कीजिए, जम के निकालना शुरू कर दीजिए और लेना कम कर दीजिए। तो उसके वजह से क्या होगा, वो सब चर्बी गल जाएगा। कुछ लोग बोले सर हम खाना ही छोड़ दें, नहीं, खाना छोड़ने से नहीं होगा, खाना छोड़ने से नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको लेना तो पड़ेगा, दाल तो पीना होगा, है ना। तो दाल तो आपको क्या खाना है वो हम बता देते हैं। तो कोरोना आपको क्यों हुआ, क्योंकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, वो ज़्यादा मात्रा में बना दिया, उसकी वजह से। अच्छा, डॉक्टर करता क्या है, आपको आप जाते हैं, आपको सैलिसाइलिक एसिड, लैक्टिक एसिड का लोशन दे देता, तो वो क्या करता है, वो गला देता है, फिर कुछ देर में वो हट जाता है, लेकिन कुछ खाना तो बदला नहीं है आपका। तो क्या होगा, फिर वो बढ़ जाएगा, फिर इंसुलिन में उसको बढ़ा देगा, और फिर बढ़ गया, फिर वो आपको हो गया। अब आपको लगा, फिर डॉक्टर बोलेगा ऐसा करो यार, बार बार हो जा रहा है, तुम उसको निकलवा लो। तो अब वो निकाल देगा। तो अगर आप बोल रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ भी है, तो आप ठीक है बोले कि हमको तो एक बार पाक कर गया था, तो डायबिटीज़ है वो तो पक कर जाएगा, क्योंकि चीनी तो आपको बंद किया नहीं गया है। तो आप जो है कि उसको फिर इन्फेक्शन पकड़ लेगा। तो आपको एक बार अगर निकलवा भी लीजिएगा तो भी आपको घाव भरने में लग जाएगा, कम से कम पैर का घाव तो लग जाएगा 20 से 25। अगर ज़्यादा गहरा हो गया कोर्ड तो उसको निकाल दीजिएगा, तो उसका घाव भरने में 2 से 3 हफ्ता तो लग जाएगा आपको।
2 से 3 हफ्ता आपका ड्यूटी छूटेगा, आपको चलना कम हो जाएगा, क्योंकि दर्द करेगा, चलिएगा तो धीरे धीरे करके घाव भरेगा। तो वैसे केस में आप अगर भोजन नहीं बदलिएगा तो कैसे जड़ से जाएगा, कभी जड़ से नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर आपको ठीक करना है तो 2-3 चीज़ आपको समझ में आ गया कि अगर आपको कोढ़ है तो जाहिर सी बात है क्यों हुआ, क्योंकि आप जम के भोजन कर रहे हैं और अभी भी छोड़े नहीं आदत। इसलिए ऊपर से आप जो भी ठीक कीजिएगा, अगर नहीं आदत छोड़िएगा तो आपको कभी दोबारा जड़ से ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, तो आपको समझ में आ गया कि आप जम के खाए हैं तो अब उस आदत को बदलना है। दूसरा कि आपको केवल कोढ़ नहीं है, आपको जिस कारण से कोढ़ हुआ उस कारण से आपको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी ये सब भी जरूर हो चुका होगा। तो आप जांच नहीं कराए हैं, डॉक्टर आपका पूरा जांच नहीं कराया, 2-3 को जांच कराया, इसलिए अंदर का गड़बड़ी नहीं पकड़ पाता है। वो जांच कराएगा तो आपको अंदर का बहुत सारा गड़बड़ी वो पकड़ के आपको दिखा सकता है। तो इसलिए आप डॉक्टर को बोलेगा कि हमको पूरा जांच करा दो। पूरा जांच में क्या क्या होगा, CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c 3 महीना का एवरेज चीनी, और जो है कि इंसुलिन लेवल, इंसुलिन कराना है तो ब्लड इंसुलिन फास्टिंग PP और ब्लड शुगर फास्टिंग PP करा लीजिएगा। सीरम TSH, NT-TPO यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, NT-TPO थायराइड का एंटीबॉडी, उसके अलावा CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ASO, ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी हो गया, NT-DS DNA, टोर्च टेस्ट पूरा कंप्लीट, और वायरल मार्कर में HIV, SCV और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और RF फैक्टर, विडाल टेस्ट, और आपका जो है कार्सिनोमेम्ब्रेनिक एंटीजन, अल्फा पिटोप्रोटीन, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, और एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पिस टाइप 1 टाइप 2 वो तो आ ही गया, टॉर्च टेस्ट में हर्पिस भी आ गया, और आपका कार्सिनोमेम्ब्रेनिक एंटीजन कराना होगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, LH/FSH रेशियो, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिया स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन। तो जब ये सब जांच कराइएगा तो डर जाइएगा, इतना गड़बड़ी आपके शरीर में डॉक्टर आपको दिखाएगा, कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। यानी आप जो गलत भोजन खाते गए, कुकर का चावल खाते गए, आलू का सब्जी खाते गए, मीठा फल खाते गए, दूध खाते गए, आधा लीटर दूध रोज़ पीते थे आप, और जो है कि दूध रोटी मिला के खाते थे आप, एक दिन में 8-9 रोटी खा लेते थे आप, तो और टहलते थे केवल 10 से 15 मिनट। तो ये जो गलत संस्कार और गलत आदत आपको पड़ गया, तो इससे खाली आपको डायबिटीज और कोढ़ ही नहीं हुआ होगा, आप जांच करा लीजिएगा तो दंग रह जाइएगा, इतना गड़बड़ी डॉक्टर आपको निकाल के दिखाएगा। और जरूर हुआ होगा, और जरूर हुआ होगा। आपके कंबल ओढ़ लेने से अंदर नहीं चला जाएगा। आप बाहर अंधड़ आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो गए तो हमको लगेगा अंधड़ तो है ही नहीं, तब तक जब तक इतनी जोर से अंधड़ आए कि कंबल उड़ा ले जाए। जब अंदर जोर से आएगा तो कंबल उड़ जाएगा तो हमको पता तो चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन अब पता चल के क्या फायदा। अब अगर बिजली करके हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता। जांच नहीं कराने का दूसरा अर्थ है भरे अंधड़ में कंबल ओढ़ के सो जाना। तो आप जांच नहीं कराइएगा तो आपको ये सब चीज़ पकड़ में नहीं आएगा। आपको लगेगा सर सिंपल कोढ़ के लिए इतना जांच क्यों कराएं। वो जरूरी है, वो जरूरी है क्योंकि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा को शरीर का आईना कहा गया, यानी चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप है। बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा, इशारों इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से बोल देता है हमारा चमड़ा। चमड़ा शरीर का दर्पण है और चमड़े के माध्यम से शरीर की कहानी को पढ़ लेने की कलाकारी का नाम है चर्म रोग चिकित्सा। तो चमड़ा का डॉक्टर अंदर की गड़बड़ी को समय से पहले पकड़ लेने की कलाकारी जानता है। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछते हैं कौन सा बीमारी हो यार, लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का आपको रोशनी दिखा दिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः लौट के स्वास्थ्य तक पहुंच जाइएगा। अभी तक आप जम के रोज 8 रोटी खाते थे, आधा किलो दूध भी पीते थे और मीठा फल भी खाते थे, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा भी खाते थे, गाजर, चुकंदर और मुरई भी खा रहे थे, प्याज भी खा रहे थे। अभी सब सारा चीज़ छोड़ दीजिए, दाल जम के पीछे, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया और जहाँ तहाँ चीनी जो छिड़का गया था वो भी खत्म हो गया, तो इन्फेक्शन भी चला गया। अगर हम 1 किलो कोरोना खा ले हमको कुछ नहीं होगा अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो। और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, कितनों हाथ धोएंगे, फिर भी हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को कैसे हो गया, वो तो जो है कि सोने के टाइम में भी मास्क लगाता और 2 गज नहीं वो 10 गज की दूरी मेंटेन करता, तो वो किसको कैसे हो गया और भयंकर हुआ, छोटा मोटा नहीं हुआ, मरते मरते बचा। और जो है कि उसके परिवार में और सब लोग को हो गया। इसका मतलब ये सब नौटंकी से कोई बीमारी नहीं खत्म होता। तो खैर ये तो अलग बात है। तो आपको फिर खाइएगा क्या,
तो फिर बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। या अगर आपको कौन ठीक करना है जड़ से, डायबिटीज जड़ से ठीक करना है, कोई भी बीमारी जड़ से ठीक करना है, तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। अभी हम जिसका नाम लिए ये सब खाने में कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। ये उस इंसान का खाना है। अगर आप उतना मेहनत नहीं करते तो ये सब खाना छोड़ दीजिए। तो फिर आप खाइएगा क्या? आपको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन तुलनात्मक रूप से कम हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कढ़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना। लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा, ये सब कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतनी ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का सीम जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल देना, कुकर या तसला में खौला देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा, कटोरी 1 हाथ से पकड़ाता, कटोरा 2 हाथ से पकड़ाता। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना। अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी, लेकिन दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। हर हाल में पेट में पहले दाल घुसेगा। पहला खाना दाल होगा 1 कटोरा सवेरे, दोपहर, रात। दूसरा खाना होगा सलाद। सलाद मतलब 2 ही चीज़, खीरा और टमाटर। सलाद मतलब गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम और प्याज नहीं। सलाद मतलब 2 ही चीज़, खीरा, टमाटर। वो जम के खाना, दाल जम के पीना। और दूसरा 2 खाना खा लिए, उतने से तो आपका आधा ज़्यादा पेट भर जाएगा। उसके बाद जगह कम बचा तो उसके बाद रोटी खा लीजिए। 1 रोटी सवेरे, 1 रोटी दोपहर, 1 रोटी रात, यानी 3 रोटी ज़्यादा 24 घंटे में नहीं खाना। और 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना। और 3 रोटी से पेट नहीं भरे तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना के मूंग अनलिमिटेड, और सोयाबीन का बड़ी अनलिमिटेड, अंदर 2 रोज। 1 छिपली दही जरूर खाना, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले, केवल 1 टाइम सवेरे। और जो है कि 1 से 2 अंडा रोज खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये आपको कौन तंग करेगा, नहीं चेतिएगा। इसी ढंग से लापरवाह ढंग से भोजन करते रहिएगा, इसी ढंग से जीभ के चटोर और शरीर के कर्म कोढ़ी बन के रहिएगा, तो ना केवल ये कोर्ण और डायबिटीज आपको तंग करेगा, नहीं चेतिएगा। इसी ढर्रे पर जीवन बिताते रहिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना,
पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल कर जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है, चाहे कोरोना हो कि कैंसर हो, 5 ही कारण है बीमारी होने का। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना, नंबर 1। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना, तो चीनी खाना छोड़ दीजिए, चीनी, चावल, आलू, मीठा फल, दूध, मैदा खाना छोड़ दीजिए। कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा, यानी 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीजिएगा। पेट में पहले दाल घुसाइएगा, दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी नहीं खाइएगा। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिएगा। तो ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है। आप बोलेंगे सर हम कहाँ चीनी खाते, पता चला आप एक दिन में 10 रोटी खा रहे हो तो आगे में चीनी है। पता चला आप एक दिन में 4 आलू खा रहे हो तो आगे में चीनी है। पता चला आप आधा किलो दूध रोज पी रहे हो तो आगे में चीनी है। वो कोई भी चीनी खाए, पता चला आप सेव, केला, नारंगी, जामुन और अमरूद खा रहे हो तो आगे में चीनी है। आप कोई भी चीनी खाइए, बात बराबर। तो ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है। कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। आप बोलेगा सर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है सर, और हमारा किडनी और लीवर फेल है सर, डॉक्टर हमको मना किया है। मूर्ख है वो डॉक्टर जो इस सब में प्रोटीन मना करता। प्रोटीन जो ओवरऑल कैलोरी आपका 2000 ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और उस 2000 कैलोरी में 30% अमाउंट प्रोटीन से आना ही चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगा। तो आपको यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है तो भी आपको बंद करना होगा चीनी। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक, साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। तो ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है। प्रोटीन बढ़ा दीजिए तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात, और अंकुरित चना के मूंग 1 से 2 प्लेट रोज, सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज, अंडा 2 रोज। अगर अंडा नहीं पसंद है उसके जगह पर अंकुरित चना के मूंग खा लीजिए 1 से 2 प्लेट रोज, और सोयाबीन का बड़ी 15 पीस रोज। और नहीं टहलने से बीमारी होता है। घड़ी देख के 2 घंटा। आज की दुनिया में रोज हर व्यक्ति को पैदल चलना होगा, नहीं तो बर्बादी तय है। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज पैदल चलिए, और कम से कम आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाइए ताकि विटामिन डी तैयार हो, और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। तो यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 चीज़ को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। नंबर 1, जब एक्सीडेंट हो जाए। नंबर 2, जब जन्मजात गड़बड़ी हो। नंबर 3, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो। नंबर 4, जब उम्र के हिसाब से चश्मा लगवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा। इसमें से जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, 2 कप चाय के अलावा तीसरा कप चाय नहीं। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीजिए, लेकिन दूध को दही बना के खाइए। 1 घंटा दिन में टहलिए, 1 घंटा शाम में चलिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़े का बीमारी, ना केवल ये कोर्न का बीमारी, बल्कि अभी जितना बीमारी का नाम गिनाए वो सारा चीज़ शुरू हो जाएगा, या तो शुरू हो भी चुका होगा। याद रखिए, दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी तो हर हाल में अंदर की गड़बड़ी का ही बाहरी रूप होता। एक बर्फ़ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर बहुत कम पोर्शन रहता, उसका ज़्यादातर पोर्शन पानी के सतह के नीचे रहता। उसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि चमड़ा का बीमारी टिप ऑफ द आइसबर्ग होता। जो आपको बाहर में कोर्न दिख रहा है वो बहुत कम हिस्सा दिख रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा बीमारी आपके शरीर के अंदर होगा, जो डॉक्टर आपको जांच के द्वारा दिखा सकता है। तो जांच जब भी मौका मिले जांच करा के अंदर का गड़बड़ी जरूर देख लीजिएगा। सबसे ज़रूरी है माइंडफुल ईटिंग, यानी कि सोच समझ के भोजन करना। आप जो खा रहे हो सोचिए कि भगवान क्यों बनाया है। 1 चम्मच चीनी खाना गलत नहीं है, लेकिन 600 कदम चलना भी होगा। और अगर आपको 600 कदम नहीं चलना है तो मत खाइए वो चीनी,
वो मेहनत का फल मीठा होता है। यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। और दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। और किसी का दाल रोटी कोई भी नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं हो सकता। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। ये तीनों लाइन किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है कि सब के सब कॉमन मैन के ज़ुबान पर है। इसका मतलब ये जो है गरीब से गरीब आदमी को ये फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी कभी नहीं ख़त्म होगा। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए। याद रखिए, बीमारी गरीबी और अमीरी से नहीं होता। आपको जो कोरोन हुआ कोई गरीब अमीर होने से नहीं हुआ। तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जाने अनजाने में आप जीव के चटोर बन गए, शरीर के कर्म कोढ़ी बन गए, इसीलिए बीमारी हुआ। एक बार गलती किया आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये भाषण सुन लिए तब आपको बुद्धि खुल जाना चाहिए और गलत भोजन छोड़ देना चाहिए। ये गलत भोजन छोड़ना केवल आपके कोढ़ और घट्टे के लिए नहीं है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके शरीर में और भी गड़बड़ी होगा जो आप भले नहीं समझ पाए हों, लेकिन डॉक्टर अपने अनुभव से समझ गया कि आपके शरीर में और क्या क्या बीमारी हो चुका होगा, जो जांच करा के हम आपको ज़रूर दिखा सकते। तो इसीलिए जो है कि कभी भी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराइए तो ये सोच के खाली मत कराइए कि हमको खाली कोढ़ है उसको छिलवा देना, नहीं, वो ना छिलवा दीजिएगा। आप जो ज़्यादा चीनी खा के शरीर में चर्बी जमा किए, उसके चलते तो हार्ट अटैक लकवा हो ही जाएगा आपको भविष्य में। उसके चलते जो तेजाब बनेगा, उसके चलते तो कैंसर, गठिया, मिर्गी, पथरी सब तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए आपको पूरे शरीर को होलिस्टिकली देखना है, खाली आपको कोढ़ नहीं देखना चाहिए, आपको पूरा चीज़ देखना चाहिए। तो ये बीमारी जड़ से जाएगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस। और कभी भी ये मत सोचिए, नॉनवेज अगर खाते हैं तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते, सप्ताह में 1 दिन चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का, ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन, अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम। लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। रोज़ टहलना 2 घंटा। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़े का बीमारी, बल्कि अभी जितने बीमारी का नाम गिनाए वो सब भी शुरू हो जाएगा, या तो शुरू हो भी चुका होगा। जांच करिएगा तो डॉक्टर आपको दिखा देगा। तो अगर किसी को कोढ़ हो गया है तो क्या इलाज करना चाहिए? सबसे पहले तो उसका पूरा जांच कराना चाहिए। अब पूरा जांच करा के और जो गड़बड़ी है वो मरीज़ को भी दिखाना चाहिए, डॉक्टर को खुद भी समझ के उसके हिसाब से भी दवा लिखना चाहिए। वो जो गड़बड़ी है उसको भी इलाज के द्वारा ठीक करना चाहिए। और मरीज़ को समझा देना चाहिए कि भाई तुम ये गलत चीज़ खाना छोड़ दो, 2 घंटा रोज़ चलो। तुम गरीब हो तो जीव के चटोर क्यों हो? तुम गरीब हो तो शरीर के कर्म कोढ़ी क्यों हो? 2 घंटा क्यों नहीं टहल सकते? लेकिन कोई मरीज़ बोलेगा सर हमको पैर में कोढ़ने, हमको दर्द होता है टहलने में। तो आप बोलिए कि ऐसा करो बेटा, हाथ चलाने में तो दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम हाथ ही चलाओ और पैर चलाओ। बैठ करके जो है कि पैर को चलो उठाओ गिराओ, लेट जाओ, उसमें भी पैर उठाओ गिराओ, यही एक्सरसाइज करो। उसको ऐसे बोलिए तो उसका सारा बहानाबाजी खत्म हो जाएगा। नहीं तो हमेशा बहानेबाज बोलेगा कि हमको पैर में दर्द है, अभी तो हम कैसे चलेंगे सर। लेकिन उसको बोलिए कि तुमको ये तो बैठ के करना ही होगा, इसमें तो दर्द होगा नहीं। तो जब ये सब बढ़ा देगा तो सारा चर्बी गल जाएगा, सारा तेजाब गल जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगा, तो ये सारा बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। तो अंदर से भी उसका ग्रोथ रुक जाएगा। और इस बीच में जो हो गया है तो उसको हम लोग इलाज कैसे करते हैं? पेयरिंग बोलते हैं। बीपी ब्लेड आता है, यानी जिस ब्लेड से सर्जन ऑपरेशन करता है उसको बीपी ब्लेड बोलते हैं। तो बीपी ब्लेड से छील दीजिए, उसको छील दीजिए। और छीलिएगा तो मरा हुआ चमड़ा हटेगा, दर्द नहीं होगा। छीलते जाइए, जब लगे कि दर्द होने लगा तो रुक जाइए। और उसको रोज़ अपने से छील सकते। और छील करके अगर उजला दिखने लगे इसका मतलब कोढ़ है, और अगर काला काला बूंदा बूंदा दिखे मतलब वाट है। तो और उसको भी ऐसे भी समझ सकते, अगर सीधे प्रेशर डालने पर दर्द हो इसका मतलब कोढ़ है, और लैटरल दबाने पर दर्द हो इसका मतलब वाट है। तो उसको छील दीजिए और छील करके उसको जो है कि वो उसको रोज का रोज छीलिए और कॉर्न कैप लगा दीजिए। सैलिसाइलिक एसिड, लैक्टिक एसिड का सोल्यूशन भी आता है, डुओ फिल्म करके मिलेगा, साइलेक्स एल लोशन करके मिलेगा, वो लगाइएगा। धीरे धीरे करके उसको गल जाएगा और धीरे धीरे करके गला लीजिए। और नहीं तो उसको मशीन से, रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से हम लोग निकालते हैं, इंटरडिजिटल जहाँ लोग केंद्र देते हैं और शून्य हो जाता है, उसको हम लोग मशीन से निकालते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और जांच जो गड़बड़ी है वो भी इलाज अलग से कीजिए। लेकिन याद रखिए सबसे बड़ा दवा है आपका भोजन बदलना। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो वार्ट जो आपको कोढ़ हुआ है वास्तव में शरीर का ये वार्निंग साइन है
कि संभल जाओ नहीं तो ज़्यादा भारी विपत्ति मतलब हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर बस दरवाजे पर है। नहीं संभले तो ये सब भी हो जाएगा। यानी गलत भोजन करना नहीं छोड़े। इस रंग से कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा खाते रहे। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला और मुरई, सलजम का सब्जी खाते रहे तो आगे चल के वो दिन भी दिख जाएगा आपको। और कितना दूर आप गलत रास्ते पर चले गए हैं इसका सही आकलन जांच के द्वारा होगा, तो जांच भी पूरा तरह से ज़रूर कराना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो आपको बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भोजन नहीं बदल रहे हैं। आप 3 कटोरा दाल नहीं पी के 1 ही कटोरी पी रहे हैं। कटोरी में नहीं, कटोरा में पीना है। 1 कटोरा सुबह, दोपहर, रात। घड़ी देख के 2 घंटा नहीं टहलते हैं। अगर आपको पैर में दर्द है और अभी टहल नहीं पाते तो एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। रोज़ टहलने लगिए, सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए। कुंभक, रेचक और ये जो है कि प्राणायाम वाला एक्सरसाइज कीजिए। रोज़ टहलिए और शरीर को घुसाइए, इधर उधर कीजिए। जब चर्बी गलने लगेगा धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगेगा। और ये सब लगाते भी रहिए। एक इम्यूक्यूमॉड आता है, इम्यूक्यूमॉड जो है कि वो भी कोढ़ को भी कम करता है, वाट को भी कम करता है। वो एपोप्टोसिस करवा करके कम करता है। तो इमिक्वाइट करके क्रीम है, वो भी आप लगा करके उससे भी ठीक कर सकते हैं। एडाप्लिन का जेल भी लगेगा, उससे भी कम हो जाएगा। तो ये सब हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन मेन इलाज हर हाल में आपका भोजन है, क्योंकि गलत भोजन से ही बीमारी हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारा क्वेरीज को ख़त्म किया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह गया हो मन में तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। फिर से बोलते 8969953194 और दूसरा है 9386999300। ये नंबर पर हम फ़ोन कर सकते हैं भारतीय समयानुसार 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात। आप हमसे कोई भी बीमारी जड़ से ठीक करा सकते हैं। बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, हार्ट अटैक हो, डॉक्टर बोला ज़िंदगी भर इकोस्प्रिन गोल्ड खाओ, उसको भी आप हमसे दिखा सकते हैं। वो भी हम ठीक कर सकते हैं। कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। लेकिन जो आदमी 3 कटोरा गाढ़ा दाल नहीं पी के 1 ही कटोरा पीने को तैयार हो जाए, एक ही रोज दिन भर में दाल रोटी खाने को तैयार रहे, उसको हमारे पास मत भेजिएगा, क्योंकि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कोरोना, कैंसर ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए। और कोई भी में ऑनलाइन सलाह लेना हो तो हमको ये फ़ोन कर सकते हैं। हर बीमारी हमसे जड़ से ठीक कराना हो तभी। ये नहीं कि 4 दिन से दिन आया तो हमको फ़ोन मत कीजिएगा, उसके लिए तो बहुत डॉक्टर है। लेकिन अगर आपको बहुत पुराना बीमारी हो गया, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, कोई भी बीमारी हो, तो आप जोड़ों का दर्द हो, नस का दर्द हो, कोई भी छाती का गिल्टी हो, बिना ऑपरेशन के ठीक कराना चाहें, बिना ऑपरेशन के पथरी ठीक गलाना चाहें, बिना ऑपरेशन के पाइल्स ठीक कराना चाहें, हर्निया ठीक कराना चाहें तो भी हमको फ़ोन कर सकते हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो बनेगा वो आपको तुरंत वहाँ तक पहुँचे। तो आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।